हाय एवरीवन, अभी मैं अपने रेलवे के ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन करके ख़त्म किया है और मैंने सोचा कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे इसको लेके कि भाई आप रेलवे से कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या प्रोसेस होता है रेलवे से खेलने के लिए और कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे आप अंडर 23 या फिर रणजी ट्रॉफ़ी रेलवे से खेल सकते हैं। इससे पहले क्या होता था, जो आपके अगर फादर रेलवे में होते थे तो आप उस प्रोसेस पे आप रेलवे से खेल सकते थे, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है। अब क्या है, आपका रेलवे में सबसे जो पहली प्रायोरिटी है, आपको रेलवे में जॉब होनी चाहिए। अब जॉब दो तरीके से होती है, या तो आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू आप रेलवे के अंदर आते हैं, जैसे कि मैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू रेलवे में आया हूँ, या फिर आप अगर जनरल एम्प्लॉय है तो भी आप खेल सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, आपको ऑफिस वर्क आपको पहले आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी, और जो लड़के स्पोर्ट्स कोटे से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। हालांकि आप रेलवे में आप ट्रायल्स वगैरह जब भी दे सकते हैं, लेकिन आपको उतनी कंसिडरेशन नहीं मिलती क्योंकि ऑफिस से इतना रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। तो आपको स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू जो आया है लड़का, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अब स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू कैसे आते हैं, आप अपने स्टेट के लिए खेलते हैं, और जब स्टेट में ऑल इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर आप स्टेट के जो BCCI के हमारे CK नायडू ट्रॉफ़ी होती है, और आपके रणजी ट्रॉफ़ी लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, या अंडर 19 के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर आपकी उसमें पोजीशन है या फिर आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेली आपकी टीम, तो आप रेलवे पे जब वैकेंसी निकलेगी तो आप अपना अप्लाई करेंगे एंड आप अपना जो आपकी एप्लीकेशन है वो भेजेंगे। उसके बाद रेलवे की तरफ से प्रोसेस होता है कि वो पूरे एप्लीकेशंस देखते हैं, फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर आपको कॉल जाता है कि आपको ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है। फिर आप ट्रायल्स पे जाएंगे, वहाँ पर आपको ट्रायल लिए जाते हैं, फिर वहाँ पर सिलेक्शन होती है। फिर उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करके जो भी लड़के उनको सेलेक्ट करने होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपका इंटरव्यू, मेडिकल, ये सब चीज़ें आती है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि आप जो खेले हैं वो आप ओरिजिनल की उसकी आपकी पूरी उसकी छानबीन होती है कि एक तरीके से लगाओ कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है। आपका मेडिकल देखा जाता है कि आपका जो मेडिकली आप फिट है कि नहीं। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स लेते हैं, उसके अंदर आई टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, ये सब आते हैं, तो वो सब चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद जब आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप रेलवे के अंदर एम्प्लॉयड हो जाते हैं, आप जॉब आपको रेलवे की तरफ से मिल जाती है। अब उसके बाद फिर अलग अलग डिवीजन्स रहते हैं रेलवे में। टोटल अराउंड 18 to 19 डिवीजन्स है, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, ऐसे सेंट्रल रेलवे, बहुत अलग अलग ऐसे 18 से 19 जोन है। तो उनका आपस में टूर्नामेंट होता है इंटर रेलवे, वो वहाँ पर खेलती है टीमें। तो उसमें जो लड़के परफॉर्मेंस करते हैं, वो 40 से 50 लड़कों का कैंप लगता है इंडियन रेलवेज़ के लिए। तो वहाँ पर उनको बुलाया जाता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जो आपने इंटर रेलवे में परफॉर्मेंस करा। उसके बाद फिर वहाँ पर जाते हैं, ट्रायल्स होते हैं, वहाँ पर कैंप लगता है, पूरा ट्रायल्स प्रोसेस होता है, ट्रायल मैचेस होते हैं। वहाँ पर जो लड़के अच्छा करते हैं, फिर वो इंडियन रेलवे की रणजी ट्रॉफ़ी टीम या फिर अंडर 23 में जो भी एज ग्रुप है उसके अंदर आते हैं और सिलेक्ट होते हैं। और फिर वहाँ पे वो नॉर्मल जो हमारा जो टूर्नामेंट होते हैं BCCI के, वो सब खेलते हैं। पहले रेलवेज़ में अंडर 19 भी होता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। अब रेलवेज़ में सिर्फ अंडर 23 और रणजी ट्रॉफ़ी लेवल पे ही लड़के सेलेक्ट होते हैं, और जो रेलवेज़ की टीम है वो खेलती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अंडर 19 से के टूर्नामेंट उसमें नहीं होते। हालाँकि अगर आप 19+ है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल जो वैकेंसीज़ निकलती है, जो स्टडीज़ के थ्रू आते हैं लड़के, आप तब भी है। लेकिन उसमें क्या है, आपको ऑफिस की हमेशा प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। आपको ऑफिस से जो ऑफिशियल वर्क है वो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपको आपके ऊपर स्पोर्ट्स कोटे का जो लड़का है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, तो उस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। हालाँकि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो रेलवे में जॉब आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैं सोचा कि आपको एक वीडियो बनाई जाए इस चीज़ के ऊपर, और आपको मैं बता सकूं क्या प्रोसेस होता है। तो ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है रेलवे से आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो जॉब होनी चाहिए, उसके बाद ही सब चीज़ें आती हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।